नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 25-26 के स्टेटस के ऊपर लगातार आप वीडियोस देख पा रहे होंगे। मैंने लास्ट वीडियो आपको दिसंबर में किसकी स्कॉलरशिप आएगी इस बारे में मैंने उसमें बात किया था। अब इस वीडियो के अंदर जो मेन टॉपिक होने वाला है, जो आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटस को लेकर ही है। स्टेटस में देखो 4 नंबर पॉइंट तक अभी जितने लोग भी आप लोग स्टेटस देख पा रहे हो उसमें 4 नंबर पॉइंट तक आप सभी का अपडेट कर दिया गया है। तो वहां तो फॉरवर्डेड लिखा हुआ है, अगर आपको फॉरवर्ड कर दिया गया है, या तो वेरीफाइड लिखा हुआ है या कंप्लीटेड लिखा गया है। इस तरीके की चीजें लिखी गई हैं, लेकिन रिसीव्ड भी लिखा गया। हाँ, ये 3-4 चीजें हैं, लेकिन उसके आगे अभी तक आप में से किसी का भी अपडेट नहीं हुआ। 4 नंबर पॉइंट मतलब आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो, यहाँ पर स्टेटस लगा दूंगा। 4th नंबर पॉइंट तक तो अपडेट हो गया। अब सवाल आप लोग का ये है कि आखिर में उसके आगे कब स्टेटस अपडेट किया जाएगा। मतलब 4th नंबर पॉइंट के बाद जो चीजें लिखी हुई हैं स्टेटस के अंदर, आप देख रहे हो 5, 6, 7, 8 पॉइंट सब लिखे गए हैं, वो कब से अपडेट होना शुरू होंगे, वो चीजें कब होंगी। तो इस वीडियो के अंदर हम उसी के ऊपर बात करेंगे। स्टेटस वाइज आपको सभी के लिए बता दूंगा, सभी मतलब किसके किसके लिए बताऊंगा। 9, 10, 11, 12 के लिए बता दूंगा कि 9, 10, 11, 12 वालों का कब स्टेटस चेंज होने वाला है। उसके अलावा जो 12वीं से ऊपर के जनरल ओबीसी माइनॉरिटी के हैं उनका बताऊंगा, एक सेक्शन ही हो गया। और तीसरा सेक्शन होगा जो SC ST यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के 12वीं के ऊपर वाले छात्र हैं उनके ऊपर। तो इन 3 कैटेगरी के हिसाब से अपना जो है कि समझ लेना, आप जिस सेक्शन में आते हो। अगर आप 12वीं से ऊपर जनरल ओबीसी माइनॉरिटी में आते हो तो उसमें भी बता दूंगा कि आपका स्टेटस कब चेंज होने वाला है 4th नंबर के बाद। SC ST का भी बताऊंगा और 9, 10, 11, 12 का भी बताऊंगा। तो चलते हैं मेरी स्क्रीन तरफ। उससे पहले वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तुरंत लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। देखो, आपको सही और सटीक जानकारियां पानी है तो बिल्कुल सही चैनल पर आप आ गए हो, तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो। मैं यहाँ पर सही और सटीक कोशिश करता हूँ आपको जो भी आपके काम की चीज है वही आपको इन्फॉर्मेशन दूं। तो चलिए मेरी स्क्रीन पर चलते हैं, लाइन से आपको एक एक चीजें जो है कि आपको वहां पर बताता हूं कि किसका स्टेटस कब से चेंज होने जाएगा। तो अभी आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो, जैसा मैंने आपको बताया था कि लाइन से 3 कैटेगरी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि किसका जो है कि 4th नंबर पॉइंट के बाद जो है कि सबसे पहले मतलब चेंज होगा या जो भी होगा। जैसे सभी का देखो एक चीज यहाँ पर है, 4th नंबर पॉइंट मतलब यहाँ पर जो आप देख रहे हो इसकी मैं बात कर रहा था कि इससे आगे अभी तक किसी का भी अपडेट आप में से नहीं किया गया है। स्टेटस एट इंस्टीट्यूशन लेवल मतलब इसके आगे किसी का भी चेंज नहीं किया गया, क्योंकि आप नीचे देख पा रहे हो कई सारी चीजें और हैं। जैसे यहाँ पर 5 नंबर पर यूनिवर्सिटी एफिलिएटिंग एजेंसी, फिर डेटा लेवल आफ्टर स्क्रूटनी विद रीजन, अकाउंट वेरिफिकेशन, 8 नंबर वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलर्स कमेटी और पेमेंट स्टेटस, मतलब टोटल 9 नंबर पॉइंट है। तो ये 5, 6, 7, 8, 9 ये कब अपडेट होंगे वो आपका जो डाउट है उस पर हम एक एक चीजें जो है लाइन से बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे, वो बात करेंगे जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी कैटेगरी के जितने भी छात्र हैं उनके लिए, जो 12वीं से ऊपर के कोर्सेज कर रहे हैं। किसके लिए? पहला जो ग्रुप है, मतलब मैं ग्रुप वाइज बता रहा हूं जिससे आपको ज्यादा चीजें क्लियर आएंगी। तो अगर आप सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग के 12वीं से ऊपर के छात्र हो, मतलब अगर आप कोई भी ऐसा कोर्स करो जो 12वीं स्कूल में नहीं पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, 12वीं से ऊपर में BA BSc BCom MCom MSc ये सब जितने भी रहते हैं, BTech MTech MBA MCA, ये सारे कोर्सेज जो है कि इसमें आएंगे इस वाले में। तो इनके ये 5 नंबर पॉइंट कब अपडेट हो गए है क्या? देखो, सबसे पहले तो 5 नंबर पॉइंट का मतलब समझो। 5 नंबर पॉइंट पे देखो जो लिखा हुआ उसका मीनिंग क्या है। देखो, आपके कॉलेज से अभी आपका फॉर्म फॉरवर्ड हो गया है, फॉरवर्ड नहीं हुआ तो आप करवा लेना, उसको फॉरवर्डेड होना चाहिए इस तरीके से। 6ठे नंबर पॉइंट पे यूनिवर्सिटी एफिलिएटिंग एजेंसी लेवल, इसमें क्या होता है आपका कॉलेज, मैंने आपको पहले बताया था कि एक मास्टर डेटा बनाता है, मतलब जिसमें आप ये फीस वगैरह भी देख रहे होगे। यहाँ पर जो फीस आप देखते हो कि अलग लेवल पर पहले आपका कॉलेज ने वेरीफाई किया है, फीस भरा है, फिर यूनिवर्सिटी एफिलिएटिंग एजेंसी ने फीस भरा है, फिर वेलफेयर ऑफिसर फीस भरता है। उसी तरीके से आपका कॉलेज क्या करता है, एक मास्टर डेटा बनाता है। मास्टर डेटा का मतलब होता है आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो वो लोग एक लिस्ट बनाते हैं कि उनके यहाँ कितने छात्र पढ़ते हैं, क्या कितने जो है कि टोटल छात्र हैं, कितने लोगों ने इस कॉलेज को फॉर्म भरा है। और इस लिस्ट को क्या होता है, जो जिस कॉलेज मतलब आपका जिस यूनिवर्सिटी से आपका कॉलेज का टाई अप होता है, जैसे आप मान लो किसी भी कॉलेज पढ़ते हो, किसी महाविद्यालय में पढ़ते हो, वो किसी न किसी विश्वविद्यालय से उसका जो है कि संबंध होता है, टाई अप होता है, उससे एफिलिएटेड रहते हैं। उनको क्या करना रहता है, इस लिस्ट को वेरीफाई करना रहता है। तो ये जो 5 नंबर पॉइंट पे देख रहे हो ये उसी के लिए लिखा गया है। तो जब आपकी एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा वेरिफिकेशन हो जाएगा, अगर आप रिन्यूअल के छात्र हो तो आपको मालूम होगा एक वर्ड आया करता था पिछले सालों के स्टेटस में दूसरे तरीके से नीचे लिख के कि आपका सत्यापित किया गया या सत्यापित नहीं किया गया, ऐसा कुछ लिख के जो है कि आता था। तो यहाँ पर जो 5 नंबर पॉइंट है उसका यही मीनिंग है कि जब आपकी यूनिवर्सिटी एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा सत्यापन कर दिया जाएगा तब यहाँ पर ये चीज अपडेट होगी। अभी उसकी डेट नहीं आई है, तो यहाँ पर जब सत्यापन या सत्यापित नहीं, ये दोनों चीज जब होंगी तब ये चीज यहाँ पर आपको अपडेट देखने को मिलेगी। अब सवाल में आता है कि आखिर में ये होगा कब। 4 नंबर पॉइंट तक तो हो गया है, इसका मीनिंग मैंने आपको समझा दिया, इसका मतलब क्या है। सवाल ये आता है कि आखिर में होगा कब। तो इसके लिए आपको टाइम टेबल पे जाना पड़ेगा। हर चीज का जवाब जो आपको मिलता है वो है टाइम टेबल के अंदर। अब टाइम टेबल में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये टाइम टेबल मैंने ओपन कर लिया है। तो ये किसके लिए आप देख सकते हो, ये 9-10 वालों के लिए, मुझे 12वीं से ऊपर वाले जो है कि जनरल ओबीसी माइनॉरिटी वाला टाइम टेबल देखना पड़ेगा। तो ये टाइम टेबल आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, आप ये किसके लिए आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो
ये भी सॉरी ये SC ST के लिए है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। जैसे मैं आपको बताया ये वाला टाइम टेबल, ये टाइम टेबल किसके लिए, जनरल OBC माइनॉरिटी के लिए, 12वीं से ऊपर वाले छात्रों के लिए है। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो कि मूल निवासी, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग की कौन से छात्रों के लिए, जो दसमोत्तर में है, दसमोत्तर का मतलब होता है 12वीं से ऊपर वाले छात्रों के लिए। तो जो पॉइंट मैंने आपको समझाया वो अगर आपको समझ जाएगा तो आप इस टाइम टेबल में नीचे जाओगे तो आपको उसकी डेट देखने को मिल जाएगी। अब देखो फर्स्ट राउंड में आप यहाँ पर जब देखने जाओगे तो फर्स्ट राउंड में यहाँ पर देखिए प्रथम चरण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो प्रथम चरण में जो वाला पॉइंट है यूनिवर्सिटी अफिलिएटिंग एजेंसी वाला आपको 10वें नंबर पर देखने को मिलेगा। विश्वविद्यालय अफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्रों पाठ्यक्रम और संस्था को ब्लॉक करना 11 दिसंबर से प्रोसेस शुरू होकर 18 दिसंबर को कंप्लीट होगा। तो जो वो पॉइंट है आपका 4 नंबर के बाद 5वां नंबर का पॉइंट, वो 11 के बाद कभी भी चेंज हो सकता है। इसीलिए आप देखोगे थंबनेल में मैंने बताया आपको कि 11 दिसंबर इसीलिए लिखा हुआ है कि ये प्रोसेस 11 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर के बीच में आपकी यूनिवर्सिटी करेगी। उसी दौरान या उसके बाद आपका स्टेटस में वहां पर 5 नंबर पॉइंट पे ये चीज चेंज आएगी। उसके पहले वो चेंज देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वो प्रोसेस अभी शुरू ही नहीं हुआ है। इसीलिए आपको उस नंबर पॉइंट पे 5 नंबर पॉइंट पे 4 नंबर के बाद आपको कुछ भी यहाँ पर अपडेट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। 4 नंबर तक अपडेट किया गया क्योंकि इसकी डेट आ गई थी। 5 नंबर वाले की डेट है अभी मैंने आपको बता दिया 11 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक। तो जो आपके स्टेटस में चेंजेस आएंगे इस डेट के बाद भी आ सकता है और इस दौरान भी आ सकता है, उसका कोई फिक्स नहीं हो सकता। आपका कॉलेज आपकी यूनिवर्सिटी पहले कर दे 11 से 18 के बीच में तो आपका पहले चेंज हो जाए, 18 के बाद चेंज होगा, ये ज्यादातर लोगों का होगा। तो ये तो हो गया हमारा जनरल OBC माइनॉरिटी वाले जितने भी छात्र हैं जो 12वीं से ऊपर के हो गए। ये तो हो गया हमारा पहला सेक्शन। अब दूसरा सेक्शन है जो SC ST कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए, SC ST कैटेगरी के जो 12वीं से ऊपर वाले कोर्स कर रहे हैं उनके लिए टाइम टेबल अलग है, वो मैंने आपको बताया हर वीडियो में। यहाँ देख सकते हो 18 जून को जारी किया गया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST कैटेगरी के 12वीं से ऊपर वाले छात्र हैं, ये हमारा दूसरा ग्रुप हो गया। पहला ग्रुप मैंने आपको बता दिया, दूसरा ग्रुप के ऊपर ये रहा। तो अगर आप 12वीं से ऊपर का कोई भी कोर्स कर रहे हो, आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में आते हो, तो आपके लिए यहाँ पर सेम 5 नंबर पॉइंट आपको कैसे समझना है, सेम वही लाइन आपको ढूंढनी है। प्रथम चरण ये रहा, आप यहाँ पर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा विश्वविद्यालय अफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र। ये फर्स्ट राउंड का ऑलरेडी किया जा चुका है लेकिन स्टेटस में चेंज नहीं किया गया। अभी चूंकि SC ST का सेकेंड राउंड चल रहा है तो उस पर हम लोग जाएंगे। यहाँ पर देखिए द्वितीय चरण में आप जाओगे तो यहाँ पर 15 नंबर पॉइंट पे वही लाइन दिखी हुई 11 से 18 दिसंबर। तो सेम जैसे बाकी जनरल OBC माइनॉरिटी का हो रहा सेम SC ST का भी होगा। तो 11 से 18 दिसंबर आप लोग का भी जो है कि जो अफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा सत्यापन है यानी कि 5 नंबर पॉइंट का जो भी काम है वो शुरू हो गया 11 तारीख से लेकर 18 तारीख तक। तो स्टेटस में भी चेंज आपको 18 दिसंबर के बाद ही देखने को मिलेगा, उसके पहले नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर समराइज करूं एक बार एक लाइन में आपको, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आप 12वीं से ऊपर का कोई भी कोर्स कर रहे हो तो आपका जो स्टेटस चेंज होगा वो 18 दिसंबर के बाद चेंज होने जा रहा है। क्योंकि 11 से लेकर 18 के बीच में काम होगा तो 18 के पहले भी कुछ लोगों का हो सकता है, क्योंकि 11 से 18 के बीच में काम होगा तो हो सकता है साथ ही साथ स्टेटस भी चेंज हो, लेकिन जो कि कम चांसेस है। बट लेकिन जो मेन टाइमलाइन है वो यही है 11 से 18 दिसंबर के बीच में 5 नंबर पॉइंट पे जो आपका काम लिखा है सत्यापन करना अफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा वो होगा, उसी के बाद आपको स्टेटस में भी चेंज देखने को मिलेगा। तो ये जो पॉइंट है आपका 5 नंबर, उसके बाद जो है कि आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पर डेट लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। तो ये है 18 दिसंबर जो है कि यहाँ पर चेंज होगा, उसके पहले चेंज नहीं होगा। ये 5 नंबर पॉइंट है। ये तो हो गए हमारे 12वीं से ऊपर के छात्र। अब एक बार बात कर लेते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं 9, 10, 11, 12 वाले छात्र, तो उनके लिए भी जो है कि टाइम टेबल है, उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं, उसमें आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा। जो 9, 10, 11, 12 के छात्र हैं उनका जो है कि अभी स्टेटस में भी दिक्कत आ रही है। स्टेटस भी आई थिंक 9वीं के छात्रों को दिक्कत आ रही नहीं खुल रहा, लेकिन 11वीं के छात्रों का 12वीं के छात्रों का खुल रहा है। मैं एक दो स्टेटस भी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ जो 11वीं के आई थिंक छात्र हैं। जैसे इनका स्टेटस आप देखोगे तो ये क्लास 11th के स्टूडेंट है, इनका स्टेटस आप देख पा रहे हो यहाँ पर सेम 4 नंबर पॉइंट तक अपडेट किया गया। 5वें नंबर पे पॉइंट का अपडेट मतलब ये चेंज कब होगा, सेम आप स्टेटस में जाओगे, अगर आपने पॉइंट समझ लिया होगा वीडियो की स्टार्टिंग में कि 5 नंबर पॉइंट क्या है तो आपको उसका जवाब जो है कि आपको देखने को मिल जाएगा। ये है लेटेस्ट टाइम टेबल 24 नवंबर को जारी किया गया था सेकेंड राउंड का। फर्स्ट राउंड ऑलरेडी 9, 10, 11, 12 का पूरा हो चुका है। 2 अक्टूबर को उसकी पेमेंट भेजी जा चुकी है। तो सेम आप वहां पर देख पाओगे जो चीज वहां पर लिखी हुई है कि उसका सत्यापन करना, ये सब करना यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसी दौरान जो है कि आपका स्टेटस भी जो है कि स्टेटस कह रहा हूँ जो आपका मेन डेट है जो है कि स्टेटस में चेंज वो कब आएगा, वो सेम आपको सेम वही वाला पॉइंट आपको ढूंढना है और आपको पॉइंट जहां मिल जाएगा आप सिंपल वो समझ जाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 15 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में जिला विद्यालय निदेशक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन करना, इसी के बाद आपका चेंज होगा। तो ये 15 से लेकर 20 के बीच में चेंज होगा और उसी के बाद जो है कि आपको स्टेटस में भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। तो ये था जो है कि पूरा डेट। मैंने अभी देखो यहाँ पर एक बार मैं समराइज करता हूँ
मैंने SC/ST का सिर्फ और सिर्फ सेकेंड राउंड के बारे में इसलिए बताया कि थर्ड और फोर्थ राउंड की डेट बहुत आगे है, तो जब उसका टाइम आएगा तब उस बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी मोस्टली आप लोग सेकेंड राउंड में आ रहे हो SC/ST वाले, और जो जनरल OBC माइनॉरिटी उनका तो फर्स्ट राउंड ही चल रहा है, इसलिए उनके बारे में तो मैंने बता दिया। तो एक बार मैं समराइज कर दूं तो स्टेटस कब से चेंज होगा, तो जो बाकी 12वीं से ऊपर के छात्र हैं उनका 11 से लेकर 18 दिसंबर के बाद, उस दौरान भी हो सकता है, उसके बाद चेंजेस होंगे स्टेटस में आपके। और जो 9, 10, 11, 12 के हैं उनका भी जो है कि 20 दिसंबर के बाद ही चेंज होने वाला है। तो ये था जो है कि पूरा आपका डाउट जो है कि स्टेटस को लेकर कि आखिर में ये 4 नंबर पॉइंट के बाद का जो ये सारे चीजें लिखी हुई हैं ये कब चेंज होगा। तो जो पहला चेंज मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में आपको बताया है कि ये जब पूरा होगा तब ये कब चेंज होगा, वो होगा 18 दिसंबर के बाद, वो आपको समझ में आ गया। बाकी जो ये सारे पॉइंट हैं ये किसी और अगर आपको समझना है कि ये सब कब चेंज होंगे, इनका क्या टाइमलाइन है, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। आप कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे जो इन सब में इंपॉर्टेंट है, इन सारे सब में, वो यहाँ पर है 6 नंबर पॉइंट आप देख रहे हो, डेटा लेवल आफ्टर स्क्रूटनी विथ रीजन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी में आपका स्टेटस रिजेक्ट होता है। इसी सत्यापन में अगर आप पास हो गए तो आपका स्कॉलरशिप का पैसा आता है। तो अगर आपको वो जानना है वो कब होगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में आपको मैंने ये बता दिया आपका कि स्टेटस में आपके चेंजेस कब आएंगे। कोशिश मैंने करी कि आपको पूरा एक्सप्लेन किया, पॉइंट टू पॉइंट, कैटेगरी वाइज, कोर्सेज वाइज, सब कोशिश की मैंने कि आपको समझा दिया हो। उम्मीद करता हूं कि इस वाले में जो है कि कोई डाउट ना रहा, आपको कोई नई चीज जानने को मिली होगी। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपका है, वहां पर आप कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको भी डिस्कस करेंगे। सो चलिए गाइस, इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक इनोवेशन।